जो इसकी दोस्त है उसने इसके कमरे से कुछ वीडियो बनाई है और उसने दिखाया कि किस तरह का सना का ये कमरा है। फिर सना की दीवार में वो गोलियां लगी हुई हैं, इसके बेड में 2 गोलियां, गालबन एक गोली बेड में लगी है और एक दीवार में लगी है। उमर ने बेड के साथ ही कुछ अजीब सी हरकत की, वहां जैसी गाड़ी में बैठा है तो उसने पुलिस कस्टडी में बताई है एक आखिरी जुमला जिसने उसको प्रोवोक किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सना यूसुफ का केस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिपोर्ट कर रही हूँ और इस केस में अब मजीद डेवलपमेंट कुछ सामने आई है। सना यूसुफ की एक दोस्त है जो कि सना यूसुफ के घर गई और उसकी वालदा से मुलाकात हुई। उस लड़की की वालदा भी साथ थी और सना यूसुफ की वालदा और उसके घर वालों के साथ क्या बातचीत हुई, क्या बताया उन्होंने, और सना के कमरे से उसने कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज जो है वो शेयर की हैं। सना के साथ आखिरी लम्हात में क्या कुछ हुआ था, वो आखिरी जुमला जो सना ने कहा जिसने उमर को इश्तियाल दिलाया वो क्या था, इस बारे में उमर ने भी कुछ बताया है। देखिए, एक होती है तफ्तीश जिसमें बयान जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन एक वो तफ्तीश होती है जो पुलिस मुलजिम से पूछ रही होती है, उसको सख्ती भी उसके साथ की जाती है। वहां पे वो बहुत कुछ बोलता है। उस बहुत कुछ बोलने में उमर ने कुछ बातें बताई जो अभी तक मीडिया के ऊपर नहीं आई। उमर ने अदालत में ये भी कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसी तशद्दुद के नतीजे में उमर ने कुछ बातें पुलिस के साथ शेयर की। वो बातें क्या हैं वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और उसके अलावा सना के साथ जो आखिरी गुफ्तगू हुई थी उमर उर्फ काका की, वो भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और उसके अलावा उमर के पास जो पिस्तौल था उसकी भी पूरी कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो उमर को गुज़िश्ता रोज अदालत में पेश किया गया, जबकि पेशी उसके 18 को होनी थी, उसको पहले ले जाया गया। और एक तो ये हाई प्रोफाइल केस है, इसकी चीज़ों को बड़ी तेजी से किया जा रहा है। पिछली दफ़ा जब उमर को लाया गया था तो उसके चेहरे पर कपड़ा था। इस दफ़ा जब उमर को लाया गया तो इसके चेहरे पर कोई कपड़ा तो नहीं था, लेकिन चेहरा इसका सपाट था। अलबत्ता इसके साथ सादा कपड़ों में जो दूसरे लोग मौजूद थे वो बड़े मुस्कुरा भी रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी एक केमिस्ट्री बन गई है उमर के साथ। उमर ने जाते हुए एक बड़ी अजीबोगरीब सी हरकत भी की, वो भी अभी आगे आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले जरा अदालत का अहवाल। अब अदालत में जब इसको पेश किया गया तो वहां पर उमर से जज साहब ने पूछा कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म का तशद्दुद तो नहीं किया गया। ये एक सवाल होता है जो कि आमतौर पर किया जाता है और वहां पर उमर ने कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तभी उमर का मेडिकल करने का हुक्म भी दिया गया। उमर ने साथ में ये भी कहा कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरा कोई वकील नहीं है, मेरे घर वालों से मेरी कोई बातचीत नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करना चाहते इस केस के सिलसिले में। यानी कि एक तरह से एक इस्तदा की कि मुझे अपने घर वालों से मिलने की इजाजत दी जाए। आपको मालूम होगा कि जब पुलिस के हवाले लास्ट टाइम किया गया था इसको और इसकी शनाख्त परेड होनी थी, उस वक्त अदालत ने खास तौर पर यह अहकाम दिए थे कि उमर को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। अब चूंकि शनाख्त परेड का अमल जो है वो हो गया है, उमर को सना की वालदा और सना की फुप्पो ने पहचान लिया है, उसकी शनाख्त कर ली है और इकरार किया है कि यही वो मुलजिम है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो काम हुआ वो ये हुआ कि उमर को अदालत में लाया गया। अदालत में जब लाया गया तो उस वक्त तो ये एक सपाट चेहरे के साथ अदालत में पेश होता है। वहां पर जज साहब के साथ इसकी जो भी बातचीत होती है, वहां पर जो कुछ इसके बारे में बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जाता है कि उमर से अभी मोबाइल बरामद करना है और इससे गाड़ी बरामद करनी है। तो उमर ने कहा जज साहब को कि मोबाइल तो मैं इनको खुद दे चुका हूं। यहाँ पर उमर का ये इकरार कि मैं मोबाइल दे चुका हूं, एक और बड़ा एक इकरार है इस केस में कि मैं वहां मौजूद था और वो मोबाइल मेरे पास था और मेरे पास से ही पुलिस को दिया गया है। तो इस बात का इकरार तो उसने जज साहब के सामने भी कर लिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, उसके बाद ये सब कुछ तो होता है। उसके बाद उमर को ले जाया जाता है वापस। जब उमर को ले जाया जा रहा था और इसको गाड़ी में बिठाया जाता है तो जिस तरह पहले चेहरे पर कपड़ा डाला जाता था, ये सब कुछ चीजें ये इस दफा मिसिंग थी। लेकिन यहाँ पर उमर जो है जैसे ही गाड़ी में बैठता गया तो इसके चेहरे के जाविये बदल गए। यानी वही चेहरा जो बड़ा ही सपाट था, ऐसा लगता था कि शायद इसको मालूम है, जबकि उस दिन मीडिया इतना मौजूद नहीं था क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था कि आज इसको पेश किया जाएगा। और शायद ये एक स्ट्रैटेजी भी थी कि इतना ज्यादा मीडिया जो है वो वहां पर ना ही हो और ये काम तेजी से हो और इसको तेजी से वापस ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठा तो ये इसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही कंफर्टेबल थी और ऐसे लग रहा था कि जो इसके साथ लोग मौजूद हैं उनके साथ ये बड़ा ही कंफर्टेबल है और उनके साथ बड़ी इसकी एक बातचीत है और सेल्फियां हैं और वो वाला एक माहौल है। वहां पर उमर ने बैठते साथ ही कुछ अजीब सी हरकत की, वहां जैसी गाड़ी में बैठा है तो इसने बैठते साथ ही कुछ बात की है कान में साथ वाले शख्स के साथ और उसके बाद गालबन इसको सुनने में आ रहा है, अब मैं इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन इसने कुछ अजीब सा एक इशारा किया साथ वाले शख्स को, जिसका मतलब हमारे कुछ सहाफी भाई ये निकालते हैं कि शायद उसने उनसे कोई फोन की बातचीत की कि मुझे कोई फोन दिया जाए। अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि कई दफा मुलजमान जब पुलिस के पास होते हैं तो वहां पे उनको बहुत सी चीजें फैसिलिटेट की जाती हैं और इन्हें
मोबाइल फ़ोन भी दे दिया जाता है, मोबाइल पे गुफ्तगू भी हो जाती है, और जब आप पुलिस रिमांड में होते हैं तो बहुत सी फैसिलिटीज़ इनको वहाँ पे मिल रही होती है, और जेल में जब होते हैं तो वहाँ पे एक और फैसिलिटीज़ का सिलसिला होता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसने वो जो एक अजीब सी शक्ल बनाई, शायद उसका मतलब ये था कि वो कोई उनको इशारा कर रहा था, और इस इशारे का मतलब शायद मोबाइल फ़ोन मांगना था। तो उस अजीब सी हरकत के पीछे ये कहानी एक सामने हमारे आई है। अच्छा, उसके बाद अगली बात की तरफ आते हैं। सना की जो दोस्त है, अच्छा ये भी बता दूं आपको कि 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इसका मांगा था, जबकि इसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हुआ है। अब आगे आ जाते हैं सना की दोस्त की तरफ। सना की एक सहेली, जैसा कि आपको मालूम है कि जब सना की डेथ हुई, इसकी सहेलियां इसके घर मिलने गई, फिर बाद में भी एक सिलसिला होता है, घर वाले जो है डेड बॉडी को लेकर गए चित्राल। इस असना में शायद इससे पहले का ये वक्त था कि जब इसकी वालदा से मुलाकात हुई है इस बच्ची की, और इसकी वालदा की जब ये अफसोस करने गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। अब सना की दोस्त ने कहा कि इस वक्त सना की जो वालदा है वो शदीद तकलीफ़ में है, उसके घर वाले बहुत तकलीफ़ में हैं, और ये सवाल करना कि वो कैसे हैं, ये बड़ा ही एक अजीब सा सवाल होगा, क्योंकि आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी, और जो उनकी दिल के बहुत करीब थी, और इस कदर छोटी उम्र में इस दुनिया से चली गई, तो उनका क्या हाल होगा, आप उसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो वो ऐसे ही हाल में है। उसने ये भी कहा, लोगों से दरखास्त की कि प्लीज़ इस केस को भूल ना जाइएगा। 15 दिन का 20 दिन का ट्रेंड बनता है, फिर लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये सच है, एक सितम ज़रीफ़ी है, एक हमारे मुआशरे की बेहिस्सी है, ऐसा होता है। अल्लाह करे कि ये केस अपने अंजाम को पहुँचे। वो बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जैसे लोग उस बच्ची के ऊपर बड़े गलत कमेंट्स करते हैं। बहुत ही छोटी बच्ची थी, बेवकूफ़ी हुई है उससे, मासूमियत में वो अपने सिर्फ अकाउंट को बेहतर करना चाहती थी, उसे मालूम नहीं था कि ज़माने में ऐसे वहशी दरिंदे मौजूद हैं। अब यहाँ पर इस बच्ची ने, जो इसकी दोस्त है, उसने इसके कमरे से कुछ वीडियो बनाई है, और उसने दिखाया कि किस तरह का सना का ये कमरा है। फिर सना की दीवार में वो गोलियां लगी हुई हैं, इसके बेड में 2 गोलियां, गालबन एक गोली बेड में लगी है और एक दीवार में लगी है। 4 गोलियां मारी है जालिम ने, जिनमें से 2 गोलियां जो है दीवार में लगी, या एक बेड में और एक दीवार में लगी, और 2 गोलियां सना के सीने पे लगी, और सना की डेथ हो गई। सना के कमरे में सना की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है, उसके अलावा भी सना की तस्वीरें हैं, एक किताब भी है जो उसके सराहने पड़ी है, और सना का कमरा बता रहा है कि इस कमरे का मकीन जो है अब यहाँ पर नहीं रहा। बहुत ही तकलीफ दे ये तमाम तर सूरत हाल है, और ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सना की दोस्त जो है उसने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। उसकी वालदा की, यानी कि सना की सहेली की जो वालदा हैं, उनकी बातचीत हुई है सना की वालदा के साथ, और उसमें भी उन्होंने यही बातें की हैं कि किस तरह से कितना सूनापन है, और अपनी बेटी के मौत पर वो कितनी गमज़दा है, और जीना पड़ता है लेकिन क्या करें, मुश्किल है, मजबूरी है, लेकिन अब बेटी के बगैर जीने को दिल नहीं करता है। अब अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और ख़ास तौर पे जो इस बच्ची के वालिद हैं, उन्होंने एक जुमला बोला जो बड़ा दिल पर जाकर लगा, और उसमें वो कहते हैं कि ये दर्द किसी के दर पर भी आ सकता है, ये दर्द किसी के दर पे भी आ सकता है। तो खुदा के लिए वो लोग जो गलत बातें कर रहे हैं, सना के बारे में बुरा बोल रहे हैं, या किसी को उसकी माँ बनाकर दिखा रहे हैं, बहन बेटी बनाकर दिखा रहे हैं, किसी को भाई बनाकर दिखा रहे हैं, वो सकी चीज़ें मत करें, क्योंकि इस वक्त इस दर्द से हम गुजर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, और ये दर्द जो है ये किसी के दर पर भी आ सकता है। और उनकी बात कहने का मतलब यही है कि खुदा के लिए ऐसी झूठी बातें ना कीजिए। अलबत्ता कुछ और मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो मेरे पास आई हैं, लेकिन मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ मज़ीद डिटेल्स आएंगी, उनके साथ मैं आपको बताऊँगी कि कुछ चीज़ें उमर जो है उसने पुलिस कस्टडी में बताई हैं। एक आखिरी जुमला जिसने उसको प्रोवोक किया था, वो ये कहता है कि मैं ये सोच कर गया था। अच्छा, पिस्तौल के बारे में भी आपको बताना था। पिस्तौल जो है इसका ये बताया जा रहा है कि एक इसका दोस्त था, और उसने इसको ये प्रोवाइड किया था, ये अफगानिस्तान से आया हुआ पिस्तौल था। और दूसरी बात, जो इस लड़के ने कहा कि मैं पिस्तौल तो लेकर गया था लेकिन मेरी नीयत मारने की नहीं थी, पर मैं सोच कर गया था कि लेकिन इस बार भी अगर सना ने मेरे साथ पहले की तरह किया, जिस तरह उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, भेज दिया था, तो फिर इस दफ़ा मैं इसको मार दूंगा। मुझे गुस्सा बहुत था, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं ये सोच कर भी गया था, तो मुझे लगता था मैं मार नहीं सकूंगा। लेकिन वहां पर जब सना ने मुझे एक दफ़ा फिर से यही कहा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो और तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और जब सना ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तो मैं समझ गया कि वो यहाँ से बाहर निकलकर कोई हंगामा करेगी, कोई शोर करेगी, मुझे फंसाएगी, और मुझे गुस्सा आ गया, और इस बात पर मैंने उसको फौरन ही गोली मार दी। 2 गोलियां तो वो कहता है मैंने डराने की नीयत से मारी, लेकिन न जाने मुझे क्या हुआ, और मैंने 2 गोलियां जो है सीधा उसके सीने में उतार दी। ये चीज़ें जो है, अब ये उसका वो कोई बयान नहीं है जो कोई बाकायदा रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन तफ्तीश में और जो उसके साथ जाहिर सी बात है जो जेल में जो तरीक़ाकार किया जाता है और उस मेहमान खाने में जो बातें बताई जाती हैं, तो ये उस मेहमान खाने से कुछ बातें बाहर आई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।